पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम रोजरी माला विनती के बारे में मनन चिंतन करेंगे कि रोजरी क्या है। क्या हम रोजरी माला विनती में मां मरियम से प्रार्थना करते हैं? क्या रोजरी माला विनती बोलना पाप है? हम इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे वचन के माध्यम से कि जब हम ये रोजरी माला विनती बोलते हैं तो ये वचन के अनुसार प्रार्थना है या अन्य चीज। जब हम रोजरी माला विनती बोलते हैं तो क्या हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन बोल रहे हैं या वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, रोजरी माला विनती एक सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है वचन के द्वारा। रोजरी माला विनती में जो भी शब्द कहे जाते हैं, बोले जाते हैं, वह एक एक शब्द वचन के अनुसार है। रोजरी माला विनती वचन की एक प्रार्थना है। हम वचन को रोजरी माला विनती में दोहराते हैं। रोजरी माला विनती में हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। वचन को बार बार हम दोहराते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं आनंद के भेद में गब्रिएल दूत मरियम को संदेश देता है। ये सन लूकस अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 में लिखा गया है। दूसरा भेद, मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है। सन लूकस अध्याय 1 वाक्य 39 से 45 में लिखा गया है। तीसरा भेद, प्रभु यीशु का जन्म। सन लूकस अध्याय 2 वाक्य 1 से 7। चौथा भेद, बालक यीशु को मंदिर में चढ़ाया जाता है। सन लूकस अध्याय 2 वाक्य 22 से 35। पांचवा भेद, बालक यीशु मंदिर में पाए जाते हैं। सन लूकस अध्याय 2 वाक्य 41 से 49 में। ऐसे ही हम दुख के भेद में, महिमा के भेद में, प्रकाश के भेद में, जब हम एक एक भेद में एक एक रहस्य को पढ़ते हैं, बोलते हैं, रोजरी माला विनती में भेदों पर मनन चिंतन करते हैं, वो भेद क्या है? वह भेद प्रभु यीशु का जीवंत वचन है। रोजरी माला विनती में हम प्रभु यीशु के जीवन से जुड़ी हुई एक एक घटना के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं। रोजरी माला विनती में हम प्रभु यीशु के बारे में और प्रभु यीशु के ही बारे में हम मनन चिंतन करते हैं। हम रोजरी माला विनती में प्रभु यीशु के वचन को पढ़ते हैं, वचन को दोहराते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे भाई बहन हैं जो ये सोचते हैं कि रोजरी माला विनती करना पाप है, यह वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं है, ये सब फालतू है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रोजरी माला विनती में हम प्रभु यीशु के जीवन के बारे में, एक एक घटना के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं। जितने भी लोग रोजरी माला विनती को गलत धारणा से मानते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, आप एक बार रोजरी माला विनती को बोलकर देखिए। जब आपको मालूम चलेगा कि वास्तविकता में ये मां मरियम से प्रार्थना नहीं कर रहे, ये मां मरियम के साथ मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के जीवन के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। हम रोजरी माला के हर एक एक भेद के अंदर हम प्रभु यीशु से जुड़ी हुई एक एक रहस्य को हम जानते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। रोजरी माला विनती के द्वारा हम
प्रभु यीशु के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। जब आप रोजरी माला विनती बोलते हैं तब आप प्रभु यीशु के वचन को दोहरा रहे हैं। जब हम प्रणाम मरियम बोलते हैं, प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। ये वचन में कहां लिखा गया है? हम पढ़ते हैं संत लूकास अध्याय 1 वाक्यांश 28 में स्वर्गदूत मां मरियम के पास आकर कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। आगे हम बोलते हैं, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। हम ये संत लूकास अध्याय 1 वाक्यांश 42 में पढ़ते हैं, वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। ये गर्भ का फल कौन है? प्रभु यीशु। प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण प्रभु आपके साथ है। संत लूकास अध्याय 1 वाक्यांश 28, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। ये लिखा है संत लूकास अध्याय 1 वाक्यांश 42 में। संत लूकास अध्याय 1 वाक्यांश 43 में हम पढ़ते हैं, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास आई। प्रभु की माता, हे संत मरियम ईश्वर की मां। हम पापियों के लिए ये जोड़ा गया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। कहां से? वचन के द्वारा। रोमियो अध्याय 3 वाक्यांश 23 में हम देखते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। इसका मतलब है कि हम सब पापी हैं। हम आगे 1 यूहन्ना अध्याय 1 वाक्यांश 8 में पढ़ते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम कहते हैं हम निष्पाप है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसका मतलब है हम जो प्रार्थना करते हैं, हे संत मरियम ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। ये जो हम दूसरा भाग दोहराते हैं, ये संत मरियम, ये संत लूकास अध्याय 1 वाक्यांश 43 में एलिजाबेथ कहती है, मेरे प्रभु की माता। उसी को हम दोहराते हैं वचन में। और आगे का जो है वो हम समस्त मानव जाति के लिए, उनके पापों के प्रायश्चित के लिए हम सब मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। रोजरी माला विनती के द्वारा हम समस्त संसार के लिए, हमारे देश के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, हर एक चीज के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। हम बार बार प्रभु के वचन को दोहराते हैं। रोजरी माला विनती में कहे जाने वाले एक एक शब्द वचन की प्रार्थना है। रोजरी एक वचन की प्रार्थना है, वचन के अनुसार प्रार्थना है, और हम रोजरी में वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं और एक मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। मां मरियम ने जहां पे भी दर्शन दिए हैं वहां पर कभी ये नहीं कहा आप मेरे लिए मुझसे मांगो, मेरे लिए करो। नहीं, मां मरियम ने हमेशा प्रार्थना करने के लिए कहा है ताकि प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति को बचा सके, उन्हें पापों से छुड़ा सके। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जीवन में जब से प्रभु में आया हूं, प्रभु में विश्वास किया, प्रभु को जाना है, वचन को पढ़ना शुरू किया है, उसके बाद में मैंने कभी भी अपनी रोजरी को अपने से अलग नहीं किया है। मैं चाहे कहीं पे भी चल जाऊं,
कोई भी मीटिंग हो, प्रार्थना में हो, कहीं पे भी चल जाऊं, मेरी रोजरी मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहती है। जब रोजरी मेरे साथ रहती है तो मुझे एक हौसला मिलता है, एक बल मिलता है कि मां मरियम मेरे साथ है। यदि मैं मार्ग से भटक भी जाऊं, अपने मुंह से कोई गलत शब्द बोलने वाला हूं, उससे पहले मां मेरे लिए प्रार्थना करती है। मां मरियम हमारे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज समस्त संसार के लिए मां मरियम विनती कर रही है अपने पुत्र से। हर एक देश के लिए मां मरियम प्रार्थना कर रही है। मां मरियम संसार में हर एक जगह दर्शन देकर प्रार्थना के ऊपर जोर दे रही है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करो। मां मरियम अपना या अपने लिए नहीं कह रही है, मां मरियम कह रही है प्रभु यीशु से प्रार्थना करो ताकि हम सब बच जाए। और हम देखते हैं काना के विवाह के बारे में, उस विवाह में क्या हुआ। मां मरियम उस परिवार के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करती है। मां मरियम सदैव हमारे लिए प्रार्थना करती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम रोजरी माला विनती शुरू करते हैं बोलना, विश्वास के साथ हम रोजरी माला विनती बोलते हैं, तब हम वचन बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और वचन जब हम बोलते हैं तब क्या होता है, तब शैतान हमारे घरों को छोड़कर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग ये सोचते हैं कि रोजरी माला विनती बोलना पाप है, रोजरी माला विनती मां मरियम की प्रार्थना है, नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रोजरी माला विनती वचन की प्रार्थना है, वचन के अनुसार प्रार्थना है। वचन रोजरी है। रोजरी माला विनती में हम एक एक भेदों पर जो मनन चिंतन करते हैं, वह एक एक शब्द आपको बाइबल में मिलेगा। हर एक एक रहस्य जो 4 भेद है, सबसे पहले हम आनंद के भेद के बारे में देखते हैं, दूसरा हम प्रकाश के भेद के बारे में देखते हैं, तीसरा दुख के बारे में, चौथा महिमा के बारे में। इनमें क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु के जीवन के बारे में, प्रभु यीशु से जुड़ी हुई एक एक घटना के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। रोजरी माला विनती अनपढ़ों की बाइबल है। जो लोग पढ़ना नहीं जानते, यदि वह रोजरी माला विनती बोलते हैं तो उन्होंने प्रभु यीशु के जीवन के बारे में मनन चिंतन कर लिया है, वचन वह दोहरा रहे हैं। उनके मन में, उनके हृदय में प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उनके पुनरुत्थान तक हर एक रहस्य के बारे में, हर एक वचन के बारे में उनको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है जो रोजरी बोलते हैं वे सब धन्य हैं, महान हैं। उन्हें प्रभु यीशु के जन्म से लेकर पुनरुत्थान के बारे में, एक एक चीज के बारे में उन सबको नॉलेज है, ज्ञान है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप आज से इसी वक्त से अपने घरों में रोजरी माला विनती बोलना शुरू कीजिए और अपने दिमाग से यह हटा दीजिए कि रोजरी माला विनती बोलना पाप है। रोजरी माला विनती एक वचन के अनुसार की गई प्रार्थना है और रोजरी एक वचन की प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी जो गलतफहमी है वह दूर हो जाए। आइए हम समस्त संसार के लिए 3 प्रणाम मरियम बोलते हुए हर एक व्यक्ति के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है।
धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। मैं साथ में आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वर करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक का द्वितीय संस्करण आ चुका है। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है। आप कहीं से भी हो पूरे भारत में पोस्ट के द्वारा, कोरियर के द्वारा हम आपको भेजेंगे। कोरियर चार्ज अलग से है। जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना पुस्तक को लेना चाहता है, अब आप कहेंगे कि इस प्रार्थना पुस्तक को हम क्यों ले, इसमें ऐसी क्या खासियत है। मैं आपको कहना चाहूंगा, इस प्रार्थना पुस्तक में वचन है और वचन के अनुसार प्रार्थना करना सिखाया गया है। हम खुद वचन को लेकर प्रार्थना करना सीखेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करना नहीं जानते, उनको वचन नहीं मिलता, वह ढूंढते रहते हैं। इसके अंदर विभिन्न विषयों के ऊपर वचन दिया गया है और आप उन वचनों को लेकर आपकी चंगाई के लिए, आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, प्रचार के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, वचन के लिए, वचन की शक्ति के लिए, वचन के ज्ञान के लिए आप प्रार्थना करना सीखेंगे। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है। हमने ये प्रार्थना पुस्तक का मूल्य 50 रुपए इसलिए लिखा है ताकि हर एक व्यक्ति इस प्रार्थना पुस्तक को खरीद सके। कुछ लोग फोन करते हैं कि कोरियर चार्ज भी अलग से है क्या। कोरियर चार्ज बहुत महंगा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य 80 से 100 रुपए है, लेकिन हमने सोचा कि हर एक व्यक्ति इस प्रार्थना पुस्तक को ले सके, इसलिए हमने प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए रखा और कोरियर चार्ज मिनिमम 45 रुपीस है। और बहुत सारे लोग फोन करके ये कहते हैं कि आपने तो 50 रुपए बताया और अब आप 95 बता रहे हैं। 50 रुपए बुक का, 45 रुपीस आपके कोरियर चार्ज, टोटल 95। हमें आपका एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। हमने आज तक जिनको भी प्रार्थना पुस्तक के बारे में जिन्होंने भी पूछा है, हम उनको स्पष्ट रूप से लिखते 50 रुपए बुक का, 45 रुपए कोरियर चार्ज। मिनिमम कोरियर चार्ज 45 रुपए है। और साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा, अक्टूबर महीना रोजरी का महीना है। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना पुस्तक को स्पॉन्सर करना चाहता है, लोगों को बांटना चाहता है, अपने पल्ली में, अपने प्रार्थना समूह में, अपने परिवार में, रिश्तेदारों के साथ आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप इस प्रार्थना पुस्तक को पढ़ेंगे ना, आपको प्रभु का अनुभव, प्रभु का स्पर्श, प्रभु की उपस्थिति आपके घर में आपको अनुभव होगा। इस प्रार्थना पुस्तक के अंदर लिखी गई एक एक प्रार्थना अनुभव के साथ लिखी गई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, 50 रुपए आप अन्य चीजों में खर्च कर सकते हैं, तो एक बार आप मेरे कहने पर आप इस प्रार्थना पुस्तक को अवश्य लें। आपका जीवन बदल जाएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब आप प्रभु के बारे में, वचन के बारे में जानेंगे, तब आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।